बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल जो पहली वीडियो बनाई गई थी एमए उर्दू सीरीज़ में, वो पहली वीडियो थी साले अव्वल का जो एमए उर्दू का पर्चा था क्लासिकी शायरी, उसका सिलेबस डिस्कस किया था। और अब 9 अक्टूबर को एमए उर्दू का पहला पेपर है साले अव्वल का। तो सबसे पहले हम उसके अहम सवालात, उसकी स्कीम और उसके पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि पेपर ये तो सबको पता है कि जो 9 सवाल बता दी जाए उसी के मुतालिक आने हैं। लेकिन अगर आपको ये बता दिया जाए कि वो उनका पैटर्न क्या है, उनकी स्कीम क्या है, कैसे आते हैं और किस तरीके से तैयारी करनी है, तो आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। उम्मीद है आप सब लोग देखेंगे भी और अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाएगा। तो साले अव्वल का जो क्लासिकी का शायरी का पर्चा है बच्चों, सबसे पहले ये बात आपने याद रखनी है, ये न्यू सिलेबस है। ये क्या है? न्यू सिलेबस। ओल्ड सिलेबस वाले बिल्कुल भी इसको तैयार नहीं करेंगे। मेरी आप पहली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने क्लासिक की शायरी का जो न्यू सिलेबस 2015 और 16 में जो चेंज हुआ था उसके मुताबिक ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, लेकिन फिर भी न्यू सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंजिंग है। ये उन बच्चों का पेपर है जिनके सिलेबस के साथ कोड 301 लिखा होगा। कुल नंबर इस पर्चे के 100 हैं, एमए उर्दू का साले अव्वल का है। तो आइए अब हम इसकी बात करते हैं पैटर्न की, सवालात किस तरीके से आते हैं, जुजियात क्या होती हैं, ये सब बातें। पहला जो सवाल है वो उसमें जो पहली बात है वो है क्लासिकी शायरी से मुतल्लिक। सबसे पहले आपने याद रखना है टोटल 9 सवालात आएंगे। आपको जो सिलेबस मिल रहा होगा वेबसाइट से उसमें भी चेंजिंग हो गई है, सिलेबस वही है लेकिन ऊपर कुछ मशमूलात, कुछ बातें ऐसी लिखी हैं कि 15 नंबर का सवाल 16 मरूजी आएगी। वो बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा, आपके तफसीली सवालात आते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के बावसूख ज़राए के मुताबिक। चूँकि मैं वहाँ का रेगुलर स्टूडेंट हूँ तो ये बात आप लिख लें कि आपको 9 सवाल आएंगे और वो तफसीली होंगे, कोई मारूजी नहीं आएगी और 9 में से आपने 5 करने आएंगे। अब वो जो 9 सवालात होते हैं वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। कितने हिस्सों पर? 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। हिस्सा अव्वल जो है वो आपको मैंने सिलेबस में बताया था, उसमें 5 शुअरा हैं। एक दाग है, एक मोमिन है, मीर दर्द और एक ख्वाजा हैदर अली आतिश और वली दखनी। ये जो शुअरा हैं इनकी गज़लियात भी हैं लेकिन इनका तनकीदी हिस्सा आएगा। हिस्सा अव्वल में इनकी तनकीद से मुतालिक, इनके जायज़े के मुतालिक, फ़नी और फ़िक्री मुहासिन के मुतालिक सवाल आएंगे। तो आप याद रखें हिस्सा अव्वल से 4 सवाल आएंगे जिनमें से 2 करने होते हैं। ये हिस्सा लाजमी होता है, पहला हिस्सा। बाकी जो 3 हिस्से आएंगे वहाँ से 2-2 सवाल आएंगे, वहाँ से 1-1 करना होगा। पहले हिस्से से आपने 2 सवालात करने होंगे। जो हिस्सा अव्वल है उसके जो चारों सवालात 5 शुअरा के मुतालिक आएंगे, जिनमें 5 शुअरा हैं, इन पर तनकीद होगी। आप समझ लें इनके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इनकी गज़लियात नहीं आने वाली। तनकीदी हिस्सा जो होता है वो सवालात होते हैं तफसीली, आपने तनकीद करनी होती है, जायज़ा लेना होता है, फ़िक्री और फ़नी मुहासिन। तो इन 5 शुअरा में से वो 4 के मुतालिक आएगा, हर एक के मुतालिक 1-1 सवाल आएगा, कोई एक स्किप हो जाएगा। फ़र्ज़ किया जिस तरह पिछले 5 साल पेपर में देखें तो एक दफ़ा जो है वो दाग स्किप करके मोमिन आया है और एक दफ़ा में मोमिन ही आया, मीर दर्द आ गया। इस तरह इन 5 में से 4, हर एक शायर के मुतालिक, उसकी तनकीद के मुतालिक 1-1 आएगा। ये याद रखिएगा कि 5 सवालात में से 4 सवाल जो 80 नंबर के लिए हैं तफसीली, वो तनकीदी हिस्से पर हैं और एक सवाल किसी गज़ल की, किसी नज़म की और किसी कसीदे में से उसकी तशरीह 2 जुज़ देगा, तशरीह करनी होगी। 2 यहाँ से सवालात आएंगे। अब ज़रा इसकी अहम बातें भी देखें। वली दखनी और मोमिन वाले सवालात इस दफ़ा आपने लाजमी करने हैं। वली दखनी का ओवरऑल एक सवाल कर लें जिससे आपके यानी वली दखनी के तमाम पहलू कवर हो जाएं। वो फ़िक्री और फ़नी मुहासिन, उनकी कोई ख़ास बात के हवाले से पूछ लेगा, उनकी लिसानियात और फ़िक्री और फ़नी मुहासिन का तनकीदी जायज़ा। मोमिन वाले सवाल ये मेरी नज़र में अहम है इस दफ़ा कि ये वाले सवाल लाजमी करें और आसान भी हैं। तलबा तालबात को चाहिए कि तनकीदी मुतालिया यानी हिस्सा ऐसे याद करें कि ये शुरा अपने जिस फ़न में यद तूला रखते हैं। याद रखिए ये जो शायर हैं इनका अपना अपना यानी कि जो शायरी का फ़न है। फ़र्ज़ किया जैसे मैं बताता हूँ कि जिस हवाले से ये मशहूर है, मीर दर्द की शायरी है वो तसव्वुफ़ के हवाले से मशहूर है। ख्वाजा हैदर अली आतिश जो है ये अपनी शायरी में बनावट, मुश्किल तराकीब, इस तरह के अल्फाज इस वजह से मशहूर हैं, यानी जिसको आप तसन्नो कहेंगे, मुरस्सा और मुरक्का कहेंगे। इस हवाले से इनके ये फ़न की खसूसियात आप लाजमी करें, ठीक है। ओवरऑल सवाल में आप पाबंद ना हो तो आप सब चीज़ें बाद में लिख सकते हैं, उसके पैराग्राफ बना सकते हैं। अब ये चीज़ें जिसमें आप ये यद तुला रखते हैं, फ़न महारत तामा रखते हैं,
उस फ़न के मुतालिक उसकी खसूसियात तो लाजमी बढ़ के जाए। आगे एक बात लिखी है, याद रहे कि हर शायर की शायरी को फ़नी और फ़िक्री और लिसानी खसूसियात, हर शायर की जो ऊपर 4 सवाल आते हैं उसकी फ़नी और फ़िक्री व लिसानी खसूसियात पूछी जा सकती हैं। एक बात, एक फार्मूला, एक स्कीम याद रखिएगा, अगर वो खसूसियात पूछे, नहीं नाम लेता अगर फ़नी का, फ़िक्री का और लिसानी का, तो आप फ़नी, फ़िक्री, लिसानी अलगर शायरी के तमाम पहलों की खसूसियात बता सकते हैं। अगर वो पाबंद कर देता है फ़नी और फ़िक्री, तो फिर तो आपको फ़नी और फ़िक्री लिखनी है। लेकिन अगर वो पाबंद नहीं करता और सिर्फ कहता है खसूसियात लिखें, मुहासिन लिखें, तो फिर आप फ़नी भी करें, आप फ़िक्री भी करें, अलगर्ज आप सारी कर सकते हैं। जी, ये था हमारा हिस्सा अव्वल, जहाँ से हमने 2 सवालात करने हैं। अब आते हैं हम हिस्सा दोम की तरफ। हिस्सा दोम से 2 सवालात आएंगे, एक करना होता है। ये हिस्सा जो है, ये जो आपकी निसाब में शामिल, जो मैंने वीडियो में बताया था, 2 मसनवियाँ हैं। एक मसनवी है सहरुल बयान और दूसरी मसनवी है जो दिया शंकर की गुलजार नसीम। इस पर एक एक सवाल आएगा, 2 में से एक करना होता है। 2 सवालों में से एक सवाल वो किसी एक मसनवी की खसूसियात पूछेगा। 2 में से एक सवाल तो ये होगा किसी एक मसनवी, फर्ज किया मसनवी सहरुल बयान की खसूसियात बताएं या मसनवी गुलजार नसीम की खसूसियात बताएं। एक तो सवाल ये होगा, दूसरा जो है उसकी जुजियात चेंज होती रहती हैं। याद रहे, जब वो पाबंद ना करे कि किसी एक पहलू और जुज के मुतालिक, फर्ज किया वो गुलजार नसीम के मुतालिक उसकी जो बताई है मुआशरत, उसके फिक्री और फनी पूछ लेता है, ये आपको पाबंद कर दिया, लेकिन वो पाबंद नहीं करता, किसी एक पहलू और जुजियात के वाले से पाबंद नहीं करता, सीधी सीधी आपसे खसूसियात पूछता है, सीधा सीधा आपको कहता है जायजा लिखें या सीधा सीधा आपको कहता है तनकीद करें, तो आपके पास एक फ्री हैंड होता है, आपके पास एक अदबी मैदान होता है, जिस तरह मर्जी तहरीर करें। आप गुलजार नसीम मसनवी के मुतालिक सब कुछ लिख सकते हैं, सहरुल बयान के मुतालिक सब पहलुओं पर आप अपनी कलमदानी कर सकते, कलम उठा सकते हैं। अगला हिस्सा जो है हिस्सा सोम, तीसरे हिस्से से भी 2 सवाल आएंगे। सिर्फ पहला हिस्सा है जिसमें 2 सवाल 4 सवाल आते हैं, 2 करने होते हैं, लेकिन बाकी सब हिस्सों से 2 सवाल। तीसरा हिस्सा जो है ये आपके निसाब से कसाइद हो गए, मरसिया हो गया, और उसके अलावा जो नज़म का जो सिलेबस है, कसीदे इब्राहिम ज़ौक़ ने लिखे हैं और शेख इब्राहिम ज़ौक़ और मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने लिखे हैं। मरसिया मीर बब्बर अली अनीस का है, नज़म नज़ीर नामा वो नज़ीर अकबर आबादी की 3 नज़में हैं जो आपके सिलेबस में हैं। इन तीनों हिस्सों से एक सवाल करना होता है। टोटल हिस्सा सोम से 2 सवाल आ जाएंगे, ये गलत मैंने लिख दिया है, 2 सवाल आएंगे, यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। आपने इस हिस्से से एक सवाल करना होता है। फर्ज किया वो कसीदे के मुतालिक कोई तनकीदी जायजा पूछ ले, मरसिये के मुतालिक तनकीदी जायजा पूछ ले, या नज़ीर अकबर की आबादी की जो नज़में हैं उनके हवाले से कोई तनकीद का हिस्सा पूछ सकता है। 2 सवाल आएंगे, एक करना होगा मरसिया की खसूसियात और कसाइद के फ़नी और फ़िक्री मुहासिन के मुतालिक सवाल जो है वो लाजमी है। मरसिया निगारी की खसूसियात, अहम सवालात इसमें पूछ सकता है मरसिया निगारी के बारे में, ठीक है, और कसाइद के फ़नी और फ़िक्री मुहासिन में। अगर पिछले 5 साल के मुताबिक, स्कीम के मुताबिक अगर आप मुझसे पूछें कि ज़्यादा सवालात इन तीनों में से कौन से 2 हिस्सों पर आए हैं, वो कसीदा और मरसिया है। नज़ीर अकबर आबादी को वो कम लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है वो आया भी नहीं हुआ, आया भी हुआ है। आपने इस तरीके से याद करना है कि आपका ये सारा हिस्सा कवर हो जाए। मरसिया निगारी की खसूसियात और कसाइद के फ़नी और फ़िक्री मुहासिन, ये लाजमी पढ़ के जाइएगा। वो इसके मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के मुतालिक पूछ लेगा, मीर बब्बर अली अनीस की मरसिया निगारी की खसूसियात पूछ सकता है। तो ये हो गया हमारा हिस्सा सोम। अगला आ जाए, अगला हिस्सा चहारू में। अब तक आप समझ लें, आपने जो भी मतन पढ़ा सिलेबस में, जो मतन आया, गज़लियात आई, जो आपके निसाब और सिलेबस में पिछली वीडियो और पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो भी सिलेबस पड़ा हुआ है, जो आपके पास पार्ट 1 का सारा सिलेबस होगा, क्लासिकी शायरी का जो सिलेबस है, वहाँ से 2 मतन के अज्जा आएंगे जो सिलेबस के मुताबिक। 2 मतन से मुराद आपको बंद आ सकते हैं, अशार आ सकते हैं, 2 हिस्से आ सकते हैं, उनमें से एक जुज़ की आपने तशरीह करनी होती है, लेकिन हवाला मतन की निशानदही करनी होती है। हवाला मतन की निशानदही करते हुए, हवाला मतन की निशानदही आपने बताना होता है किस शायर का है, ठीक है, कौन से हिस्से से है, ये भी बता सकते हैं आप। निसाब के मुताबिक आपने, निसाब क्या है, जो मतन आएंगे 2, उसका निसाब ये है कि वली दाग, मोमिन हैदर अली आतिश, ख्वाजा मीर की गज़लियात जो आपने पढ़ी, मिर्ज़ा रफ़ी और इब्राहिम के कसाइद हैं जो 2-2, वो आपने जो कसाइद पढ़े, मीर बबर अली अनीस के मरसिये के पहले 10 बंद हैं सिलेबस में, ये मतन है। नज़ीर अकबर आबादी के आपके निसाब में 3 नज़में हैं, एक हंसनामा है, एक चिड़ियों की तस्बीह है, दूसरा बरसात की बहारों के पहले 10 जो बंद हैं, वो जो हैं आपने 2-2 अज्जा जो हैं वो मतन है आएंगे, 2 उस पर जुज आएंगे, किसी एक की आपने तशरीह करनी है और उम्दा तरीके से करनी होगी।
तशरीह किस तरह करते हैं याद रखिएगा, वो सिर्फ तशरीह कह दे पाबंद नहीं करता, तो फिर भी आपने फिक्री और फनी मुहासिन उसकी शायरी के बताने हैं, ओवरऑल शायरी के नहीं बताएंगे आप। इस तरह में जब मतन आ जाता है या जुज़ आ जाता है, आप उसके फनी और फिक्री मुहासिन जो आपको जुज़ दिया है उससे आपने फन ढूंढना है, उसका उसके आपकी उस शायर की फिक्र ढूंढनी है, उसके मुतालिक आपने लिखना होता है। मतन के मुतालिक फिक्री और फनी मुहासिन की बाबत पूछा जाएगा, लाजमी याद करें। एमए उर्दू साले अव्वल का क्लासिकी शायरी का ये गैस समझ लें, ये पेपर समझ लें, तकसीम समझ लें। गैस कोई नहीं होता, मैं आपको 9 सवाल बता देता हूँ, हर बंदे का मैं नाम ले लेता हूँ कि इसके मुतालिक सवाल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जुजियात में घुमा फिरा के सवाल किया जा सकता है। वीडियो को तवील होने से बचाते हैं। आप अपनी तैयारी शुरू करें, इस पैटर्न पर तैयारी करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।